गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन डेयरिंग वर्ल्ड। सो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज का टॉपिक है फिर से टीसीएस के डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं आई हूँ, क्योंकि आप सब ने मुझसे बहुत सारे डाउट्स पूछे हैं। एकदम भर गया है मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और मैं एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर करने आई। सो अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे एंड मेरा चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है आप सबकी वजह से, तो उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। और आई होप कि मैं डाउट्स क्लियर करूँ आज सारे। सो वन बाय वन मैं आपके डाउट्स जो आपने पूछे हैं वो मैं अपने लैपटॉप से देखती जाऊंगी और उसको पढ़ के मैं उसका आंसर देती जाऊँ। सो बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि टीसीएस क्या सेम सैलरी प्रोवाइड करता है जो कि वो मेंशन करता है ऑफर लेटर में ड्यूरिंग आईएलपी ट्रेनिंग। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मतलब जो आपको ट्रेनिंग के टाइम ऑफर लेटर मिलता है और उसमें जितनी सैलरी लिखी होती है, सैलरी एक स्ट्रक्चर होता है। सो वो आपको मिलता है, क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं। सो वो सीटीसी एक अलग होता है और इन हैंड जो सैलरी आती है वो अलग होती है। तो सीटीसी आपका जो होगा और इन हैंड होगा, दोनों डिफरेंट होते हैं। तो इन हैंड सैलरी आपकी कुछ कट की आती है। सीटीसी जैसे मान लो आपका 30K है, तो आपका इन हैंड आपका अप्रोक्स 25K 26K होगा, क्योंकि बाकी के सारे पीएफ एंड बाकी सारे एक्सपेंसेस में जाते हैं जो कि आपके सैलरी स्ट्रक्चर में लिखे होते हैं। सो सेम तो मिलती है, जितनी वो इन हैंड बोलते हैं वो बिल्कुल सेम मिलती है। मतलब आईएलपी के दौरान अगर उन्होंने बोला होगा कि इन हैंड वो आपको 25,000 देंगे तो वो 25,000 देंगे, फिर ये नहीं करेंगे कि वो कम करें। सेकेंड क्वेश्चन है, कैन आई चेंज माई एड्रेस इन बीजीसी if they doesn't match from TCS application and offer letter because my present address has been changed and in my TCS application in permanent address section मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो चेंज हो चुका है। एप्लीकेशन में आपने जब लिखा था तब कुछ और प्रेजेंट था, बट अभी आप कहीं और रह रहे हो, बट परमानेंट एड्रेस सेम। तो क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा सबको कि परमानेंट एड्रेस सेम है और प्रेजेंट एड्रेस जब आपका एप्लीकेशन आपने भरा था तब कुछ और था और अभी आपका जब ऑफर लेटर मिला तो कुछ और। तो इससे कोई इशू तो नहीं आएगा, मैं चेंज कर सकता हूँ एड्रेस या नहीं कर सकता। ठीक है। सो मैंने ये जो है इन सर का मैंने आंसर बता दिया था इंस्टाग्राम पे। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, डेयरिंग वर्ल्ड। आपको डिटेल्स स्क्रीन पे दिख जाएंगी और मैं वहां पर एकदम डिटेल में आंसर देती हूँ। एंड बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाना जरूरी समझा। तो क्वेश्चन पर आते हैं फिर से। सो आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो उनको और बता सकते हो कि मेरा परमानेंट एड्रेस सेम है, प्रेजेंट एड्रेस अब चेंज हो गया। और जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तब भी मतलब जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आप टीसीएस में ऑफिशियली काम करने आ जाते हो, तब भी आप अपना एड्रेस डिटेल्स चेंज कर सकते हो। तो परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन तो है ही ना, मतलब कि वो आपको चीजें भेज सकते हैं परमानेंट एड्रेस पे। प्रेजेंट एड्रेस इतना मैटर नहीं करता है। आपका प्रेजेंट एड्रेस आप चेंज करवा सकते हो, मेल के थ्रू आप बात कर सकते हो टीम से, वो आपका चेंज कर दी। तो इसमें इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है। मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो आप सब लोगों ने देखा, और जिन्होंने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप जरूर देखिए। और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मतलब जो कि ब्रैकेट्स है जरूरी होते हैं या पीडीएफ या जेरोक्स कॉपी से चल जाएगा। तो सर देखिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं, वो भी होने चाहिए, आपके पास पीडीएफ भी होनी चाहिए, आपके पास जेरोक्स भी होनी चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो कि क्या मांग लिया जाए, आपके बीजीसी के टाइम क्या मांग लिया जाए। तो आपके पास सारी चीजों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए और आपके पास पीडीएफ फॉर्म और आपके मतलब जेरोक्स कॉपी में भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है। तो आप ये नहीं कर सकते हो कि आप फोटोकॉपी निकाल के दे दी आपने और आपके पास रियल मार्कशीट है नहीं। मार्कशीट रियल होनी जरूरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 12th का रिजल्ट आपका 2019 में निकला एंड एडमिशन आपने 2021 में लिया कॉलेज में, तो आपका गैप हुआ कुछ 27 मंथ का। तो जो कि गैप अलाउड होता है टीसीएस में 24 मंथ का। टीसीएस एनक्यूटी पेपर देने के लिए आपका 24 मंथ का ही गैप होना चाहिए। इससे अगर ज्यादा आपका हुआ तो आप टीसीएस एनक्यूटी के एलिजिबल नहीं है। तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं? सो इनसे मेरी इंस्टाग्राम पे भी बात हुई थी इन सर से। तो मैं ये बताना चाहूंगी
कि आप एलिजिबल तो नहीं है। अगर डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए 24 मंथ्स अलाउड होता है एंड आपका है 27 मंथ, तो आप मतलब एलिजिबल तो नहीं। बट इन्होंने मेरे से कहा था इंस्टाग्राम पे कि मेरा कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस में लेट हो गया, मैंने एडमिशन 2021 में ले लिया, तो एज पर ईयर 2019 एंड 2021 तो 2 साल का हुआ, बट कुछ महीने आगे पीछे हो गया क्योंकि प्रोसेस कॉलेज का एडमिशन वगैरह में कुछ डिले हो गया। तो मैंने इनसे कहा था कि आप HR से मेल कर सकते हो, आप टीम से मेल कर सकते हो, और टीम अगर आपको बोलेगी कि आप एलिजिबल हो तो आप एलिजिबल हो सकते हो। और मैं आपको ईमेल आईडी बता देती हूँ TCS के सपोर्ट की, जिससे आप पूछ सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं। मेरे ख्याल से वो कंसिडर कर देंगे, बट अगर वो डेटा पर गए तो वो डेटा के अकॉर्डिंग 27 मंथ्स को कंसीडर तो नहीं करेंगे। तो एक बार पूछ लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि TCS के पास अपने खुद के इतने प्रोसेस होते हैं, इतने डिपार्टमेंट होते हैं, इतनी चीजें होती है, इतना हायरिंग होती है कि किसके लिए क्या रूल हो वी डोंट नो। क्योंकि गूगल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 24 मंथ ही अलाउड है एंड वही एलिजिबल है, वही बंदा एलिजिबल है जिसका गैप 24 मंथ्स का। तो अगर आपका 27 मंथ है, मतलब कोई भी कॉज हो उस चीज का, तो आप एक बार पूछना जरूरी समझें, क्योंकि आपको ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अब आप पेपर में बैठिए, क्योंकि फिर आपको ज्यादा बुरा लगेगा, ठीक है। और रही बात ये सारी चीजों की, ये मैंने सबसे बोला भी था कि मैं अपने जो ऑफिस है ऑफिस जाऊंगी, कल से मेरा ऑफिस स्टार्ट होने वाला है, तो मैं ऑफिस जाऊंगी एंड मैं बाकी सीनियर से कांटेक्ट करूंगी और इनके और अच्छे आंसर्स आपको ला के दूंगी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको एलिजिबल मान लिया जाए, ठीक है। बाकी आप कंफर्म कर सकते हो मेल के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि 5 अगस्त को मेरे को ऑफर लेटर मिला, तो मेरी ज्वाइनिंग कब से। तो सर आप 5 अगस्त को आपका ज्वाइनिंग लेटर मिला है, ऑफर लेटर मिला है, तो आपकी ज्वाइनिंग अभी आप आराम से 1-2 महीने रुक जाइए, क्योंकि इतने बैचेस होते हैं, इतने एम्प्लॉय हैं, मतलब इतने लोग कैंडिडेट्स हैं, उन सबका बैच बना रहता है, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप ये समझ लो कि आराम से एटलीस्ट 2 महीने लगेंगे। तो 5 अगस्त है तो आपका 5 सितंबर या 5 अक्टूबर तक आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं आती देन यू कैन ड्रॉप अ मेल टू आवर टीम, ठीक है। सो 2 महीने तो एटलीस्ट रुक जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेरे आधार कार्ड में पापा का नाम कुछ और था एंड मार्कशीट में कुछ और है, तो क्या ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम होगी या नहीं। ओके, ठीक है। मेरे पापा का नाम भी मेरे साथ भी एक केस हुआ है। मेरे पापा का नाम राकेश कुमार तिवारी मेरी मार्कशीट में लिखा है एंड आधार कार्ड में राकेश तिवारी लिखा है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो पापा का नाम इतना मैटर नहीं करता है। और बाकी आप ये चीजें अगर इफ केस आपका हो गया, आपका प्रॉब्लम हो गया, तो आप उनको बता सकते हो, नहीं तो आप आधार कार्ड में चेंज होते हैं नेम, आप वहाँ पे आधार कार्ड में नेम चेंज करवा सकते हो अगर प्रॉब्लम हुई। वैसे होनी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे केस में हुई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन लगी है पर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें। तो सर सर्टिफिकेट तो आप अपने गवर्नमेंट साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कौन मानेगा कि आपको वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी, ठीक है। तो वो आप डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में जो BGC है उसको कब सबमिट करना होता है, क्योंकि मैं ऑफर लेटर तो मुझे मिल गया है बट ज्वाइनिंग जो लेटर है वो अभी आया नहीं है। ज्वाइनिंग के जस्ट बिफोर 15 डेज के पहले वो अपलोड होंगे, तो अभी सबमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपको अगर ऑप्शन आ रहा है कि आप सबमिट करने के लिए एलिजिबल हैं या अभी आप कर सकते हैं, वो उसके लिए आपका इनेबल है आपका बटन, तो आप उसको सबमिट कर दो। अगर आपका मतलब कि नहीं दिखा रहा है, इनेबल नहीं है वो बटन, तो आप बाद में थोड़ा रुक जाइए। आप ज्वाइनिंग के जस्ट 15 दिन पहले भी सबमिट कर सकते हो, पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट एक साथ रख लीजिए और जैसे ही आपका वो सेक्शन इनेबल हो आप उसको सबमिट कर दो। तो इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पहले भी कर दोगे तो भी दिक्कत नहीं, बाद में भी कर दोगे तो भी दिक्कत नहीं, बट ज्वाइनिंग से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने ही हैं। एक क्वेश्चन मेरे इंस्टाग्राम पे आया था, आई हैड रिसीव्ड माई प्रोविजनल ऑफर लेटर नियरली 5 months बैक एंड लास्ट आई रिसीव्ड मेल एकेडमिक बैकग्राउंड सर्वे एंड बट आई डोंट हैव एनी अपडेट फर्दर अबाउट माई ज्वाइनिंग डेट, प्लीज कैन आई नो व्हेन आई विल रिसीव माई ऑफर लेटर।
ओके संतोष, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको प्रोफेशनल ऑफर लेटर मिल चुका है और आपको ऑफर लेटर नहीं मिला है तो आप उनको मेल करिए, उनसे पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है। 5 महीने बहुत लंबा टाइम हो गया है, अगर आपको अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं आई है टीसीएस की साइड से तो आपको पूरा राइट है कि आप उनको ड्रॉप कर सकते हो मेल। और वो जो भी मतलब जिस मेल आईडी से आपको या तो टीसीएस के सपोर्ट आईडी से आपको मेल आता होगा या कोई और टीम होगी वो आपको मेल करती होगी, उस पर रिवर्ट करिए और उनसे पूछिए। और तब भी अगर आपको आपका आंसर ना मिले तो आप मेरे को मैसेज करिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखिता पूछती है कि एडमिट कार्ड जो एनक्यूटी के टाइम मिलता है क्या वो ज्वाइनिंग में जरूरी होता है या नहीं होता है। तो ज्वाइनिंग में एनक्यूटी के टाइम एडमिट कार्ड का कोई रोल नहीं होता है। डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं मैंने वो आपको बताए थे पिछले वीडियो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, उसमें बताया था वही डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी होते हैं, एडमिट कार्ड का कोई रोल नहीं होता है। तो एडमिट कार्ड मतलब वही एग्जाम ही तक उसकी जरूरत होती है, फिर उसकी जरूरत उतनी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन का। उन्होंने बोला कि 6 अगस्त को उनका ऑफर लेटर मिला है बट उनका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो ज्वाइनिंग मेल के पहले वो क्या कर सकते हैं। तो अमन सिर्फ आप वेट कर सकते हो, इसमें मैं क्या बोलूं, क्योंकि कॉलेज का फाइनल सेमेस्टर आना बहुत जरूरी है एंड सारी मार्कशीट्स होनी बहुत जरूरी है, तभी आप ज्वाइनिंग लेटर में जब मतलब कि ज्वाइनिंग लेटर के लिए जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है उसमें आप अपलोड कर पाओगे डॉक्यूमेंट्स। अपने कॉलेज से बात कर सकते हो और वैसे कॉलेज वाले भी क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट ही आएगा आपका। एंड मैं आपको बता दूं अगर आपका ऑफर लेटर 6 अगस्त को मिला है तो आपका आराम से 2-3 महीने लगेंगे और तब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा और तभी कोई मेल आएगी। तो आप आराम से वेट कर लो, इतना कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आप अपने साइड से कुछ नहीं कर सकते, ना मैं कुछ कर सकती। सो ये सिर्फ टाइम का है। और आपका मैं बता दूं कि लाइक आपका अगर फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट है तो वो जल्दी आने वाला होगा, सितंबर तक सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। सो आप अभी होप रखिए और बाकी कुछ होगा नहीं, परेशानी मत लीजिए। अगर कुछ होता है इन केस अगर आपका ज्वाइनिंग मेल आ जाती है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो आप उनको मेल कर सकते हो और अपनी ज्वाइनिंग थोड़ा सा डिले करा सकते हो। ठीक है, थोड़ा पोस्टपोन करा सकते हो, तो वो आप कर सकते हो, बट अभी आपसे वेट करें। ठीक, बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी हैं बट ये वीडियो काफी बड़ा होता जा रहा है, तो मैं कल फिर से आऊंगी और मेरे चैनल पे मैं अपडेट्स दूंगी, मैं नया वीडियो बनाऊंगी। और जिसको जितने डाउट्स पूछने तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अभी भी, और आप परेशान ना हो, मैं सबके डाउट्स को क्लियर करूंगी बट एक वीडियो में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वेट करिए कि आपके क्वेश्चन को मैं जल्दी से क्लियर करूं और मैं जल्दी वीडियोस बनाऊंगी और सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। सो मेरा चैनल अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, आपको सारी टीसीएस से रिलेटेड चीजें मिलेंगी इस चैनल पर, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। बाय बाय गाइस।